किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, फरिश्ते से बेहतर है इंसान होना, मगर उसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। कहते हैं इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और इसी इंसानियत की एक मिसाल को पेश किया जा रहा है एकता विहार कॉलोनी मुरादाबाद में। रिज़्क़ का वादा अल्लाह का है। इंसान सुबह भूखा उठता जरूर है, लेकिन उसके सोने से पहले उसकी रोजी उस तक पहुंच जाती है। ये रोजी अल्लाह खुद लेकर नहीं आता, बल्कि वो असबाब बनाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलाते हैं जिन्हें अल्लाह ने खुद चुना है, इंसान की शक्ल में अपना फरिश्ता बनाकर। मुरादाबाद की एकता विहार कॉलोनी में सुबह होते ही ये लोग इसी तरह जमा होते हैं। कोई सब्जी काटता है, कोई आटा गूंथता है, किसी के जिम्मे चावल बीनना है तो कोई बर्तन मांजता है। यह इंतजाम किसी दावत के लिए नहीं, बल्कि गरीबों के लिए है, जो 29 मार्च से बिना नागा इसी तरह जारी है। हम आपको चाहकर भी इनकी कमेटी का नाम नहीं बता सकते, क्योंकि इस कमेटी का कोई नाम है ही नहीं। जी हां, ये कोई संस्था या एनजीओ नहीं है, ये पहल है एक जज्बे की, इंसानियत के लिए। 23 मार्च को सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। गालिबन रोज का कुआं खोदकर पानी पीने वाले लोग भी मजबूरन घरों में कैद हो गए। किसी के पास चंद दिनों का राशन था तो किसी के पास कुछ भी नहीं था। यहीं से शुरुआत हुई इस सिलसिले की। फरिश्ता सिफत रियाजुल इस्लाम ने 29 मार्च की दोपहर 40-50 लोगों का खाना अपने ही घर बनवाया और पैदल अपने कुछ साथियों के साथ बांटने निकल गए। वापस लौटने पर उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा उनका इंतजार कर रहा था। अब मोहल्ले के कुछ लोग भी मदद के लिए आगे आ चुके थे। यहाँ कोई संस्था नहीं है, ये सब लोग हम आपस में मिलजुल कर ही सारे काम कर रहे हैं, और अभी तक कोई संस्था से या किसी तरह से हमें कोई हेल्प नहीं है। जो भी काम हो रहा है सिर्फ अपने बूते पे हो रहा है, और जो हमारे कॉलोनी के लोग हैं उन लोग सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से। ये 29 मार्च को हमने स्टार्ट किया था पहली बार, और इसमें हमने लंच बनाया था, जो कि सिर्फ 6-7 किलो के चावल से स्टार्ट किया था, और उसको बांटने के लिए कुछ हमने लड़कों के इंतजाम किए। यहाँ से कॉलोनी के बच्चे हैं, उन लोगों को इकट्ठा किया, तो उन लोगों ने सबने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और कहा कि भाई इसको आगे करते हैं कंटिन्यू। तो उसी दिन हमने फिर डिनर का भी इंतज़ाम किया, और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जो काम स्टार्ट हुआ है, तो आज जो है हम लोग तकरीबन 1 क्विंटल से ऊपर चावल हमारा रोज़ जो है वो बनता है। इसमें हमारी कुछ जगहें जो हैं वो तो 100% हम उन्हें रोज़ देते ही देते हैं। तो ये मोमिन नगर है, कमीन नगर है, और घोसीपुरा इलाका है एक, यहाँ पे देते हैं। और बाकी जो राहगीर जो हैं, ये लोग रोज़ाना जो लॉकडाउन में सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों को भी भेज रहे हैं। देखिए, पहले हमने शायद गालिबन ऐसे होंगे 40-50 लोगों को हमने खाना स्टार्ट किया था, और आज ये तादाद जो है 1200-1300 से लेकर 1500 तक में से बढ़ा दी है। लगभग 1500 खाने हमारे यहाँ से जाते हैं पर डे। देखिए ना, इसमें चिन्हित करने की ज़रूरत है, ना कोई आधार की ज़रूरत है। हमारा सिर्फ काम है खाना खिलाना भूखों को, उसमें कोई जाति धर्म का मसला नहीं है। हमें तो सिर्फ एक भूखे को खाना खिलाना है, वो कोई भी धर्म से हो। उसमें हमारा ये नहीं है कि मुसलमानी हो या हिंदू हो, क्रिश्चियन है, ईसाई हो, कोई भी हो। हमारा मेन मकसद है भूखों को खाना खिलाना। यकीनन इतना बड़ा काम बिना पैसों के नामुमकिन है। जिन लोगों ने इस मुहिम की शुरुआत की, उन्होंने ही अपनी जमा पूंजी से राशन का इंतजाम किया। कुछ लोगों को और जोड़ा गया, कुछ रिश्तेदार मदद को आगे आए। आज भी ये लोग जब सुबह उठते हैं तो कोई तैयारी नहीं होती, और न जाने फिर कहां से मदद आती है, और गरीबों के खाने का इंतजाम हो जाता है। बस एक जज्बा था, थोड़ी थी वो किया कि भाई चलो एक काम शुरू करते हैं, तो 10 किलो चावल मंगा के हमने काम शुरू किया था। उसके बाद शुरू हुआ तो अल्लाह ताला ने मतलब वो 1-2 लोग जुड़े, फिर 4-6 हुए, फिर 8-10 हुए, और आज माशाल्लाह ऐसा है कि 10-12-1500 लोगों का खाना एक टाइम में दे रहे हैं। वैसे 2 टाइम में दे रहे थे रमज़ान के उसमें,
एक टाइम कर दिया, क्योंकि शहरी और अफ्तार का मिला के हम साथ में शाम को देते हैं। तो आज 1200-1500 पैकेट जाते हैं रोज़ हमारे साथ। तो देखो साहब, थोड़ा अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, मजदूर भी हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मतलब रोज़ का खाना रोज़ का कमाना है, वो बेचारे काम धाम नहीं है, वो भी साथ में लगे हुए। अब कोई स्कूटर का मैकेनिक है, कोई साइकिलों के पंचर जोड़ता है, कोई बाल कटिंग करता है, कोई उसके क्या नाम है कारपेंटर का काम करता है, सब लगे हैं बेचारे। तो इंतजाम ये है, कोई 2000 रुपये दे दिए, कितने 1000 दे दिए, कितने 500 दे दिए, कितने 100 भी दे दिए। तो जिसने जैसी जिसकी कैपेसिटी हो देता, वो सब इकट्ठे हुए और अल्लाह ताला चला ही रहा है। हमारे मज़हब में तो हराम है ये कि अगर कहीं आसपास में कोई भूखा सोता है और हम खा रहे हैं तो हमारे लिए भी हराम है। तो हमने यही सोचा कि भाई कुछ लोगों की मदद की जाए। गुजरते वक्त के साथ खाना बांटने का दायरा भी बढ़ता गया और आसपास के घरों से कुछ बड़े बर्तन जुटाए गए। कुछ दिन घर की औरतों ने खाना बनाया, उसके बाद इंटरनेट ने इन लोगों को खुद खानसामा बना दिया। चंद खुराकों से शुरू हुआ ये सिलसिला आज 1500 खुराकों तक पहुंच चुका है। इसको हमने कहीं सीखा नहीं है, बस मोबाइल में देखा कि कैसे बन रहा है। जैसे जैसे वो मसाला डालते थे वैसे हमने इसमें मसाला डाला, क्योंकि उसमें तो थोड़ा दिखाते हैं, लेकिन हमने उसी के हिसाब से बढ़ती बढ़ती इसमें मसाला करा और आज माशाल्लाह से सही बन रहा है। इनमें से कोई शख्स सड़क पर पंचर जोड़ता है, कोई चौराहे पर फलों की रेहड़ी लगाता है, कोई रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है, तो किसी का मामूली सा कारोबार है। रोटी बनाने वाला मोनू एक दिव्यांग है, खुद की माली हालत बेहद कमजोर है, लेकिन आगे बढ़कर बेसहारा और गरीबों की मदद कर रहा है। मतलब जो लोग गरीब हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो कोई संस्था आपका साथ दे रही है इस चीज़ में, या ये खुद ही आपका जज्बा है? नहीं, आप खुद ही जज्बा है। तो ये मतलब कहाँ से आपका ये आइडिया आया कि हमें ऐसा करना चाहिए? मतलब यहाँ मैं पहले था नहीं, मुझे बुलाया गया। यहाँ लोग बार और काफ़ी थे, तो मुझसे भी कहा गया, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी कर लेता हूँ। मैं पहले खाली था तो इस वजह से मैं आ गया, मैंने कहा लोगों की मदद करने थी। इसके बदले में आपको कुछ मेहनताना मिलता है? जी नहीं, ये बस लोगों के नहीं करते हैं। बहुत से लोगों को देखा है भूखे मर रहे हैं, खाना नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों के लिए हम मदद करके बस खाना यहाँ से पका के दे देते हैं। उसकी वजह से हमें लोग की खुशी मिल जाती है, ऐसी बहुत है। तो परिवार का खर्चा कैसे चलता है आपके? मैं परिवार में बड़ा हूँ, मैं ही काम करके चलाता हूँ। तो आप तो यहाँ फ्री में काम करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते? जब से वहाँ से आया हूँ जो कमा के लाए वही खा रहे थे, अब वो भी थोड़ा बहुत ही रह चुका है। जब खुल जाएगा सोचेंगे कुछ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। क्या काम करते हैं? मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम करता हूँ। अभी कहाँ से आ रहे हैं? खाना बांट के आ रहा हूँ। तो आप इन लोगों के साथ कब से जुड़े हुए? जब से लॉकडाउन लगा है उसके बस कुछ ही दिन के बाद में हम लोगों ने काम शुरू कर दिया ये खाना बांटने का। जहाँ गरीब बस्ती है, जो लोग रिक्शा चालक हैं और गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों तक खाना ये पहुँचाना हमें, क्योंकि अब उनका काम हम तो चल नहीं रहा। जो रोज़ के कमाने वाले थे अब वो क्या करेंगे, अपने घर पर खाली बैठे हुए हैं। तो ये जज्बा कहाँ से आया? आप एक मैकेनिक हैं, रोज़ की कमाई करते होंगे, कैसे ये जज्बा आया कि मुझे इन लोगों के साथ मिलके खाना बांटने के लिए आगे आना चाहिए? देखिए, ये तो अपने मन के अंदर से जो भावना होती है वो खुद आवाज़ दे देती है कि उसको अच्छा क्या करना है, बुरा क्या करना है। तो इसलिए हमने भी सोचा कि लाओ हम भी इनके साथ मिलकर कुछ हम भी सहयोग करें इनका। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल। क्या काम करते हैं आप? मेरा टायर पंचर का काम है। तो आप इन लोगों के साथ कब से जुड़े हुए हैं और किस तरीके से जुड़े हुए हैं? तब से लॉकडाउन लगा तब से ही जुड़े हुए हैं इनके साथ में, और क्या बोलते हैं अपने यही साथ में लगे हुए हैं। इनके खाना बांटने जाते हैं, अपनी मैं कभी दुकान भी खोल लेता हूँ, और अपने जो भी काम वगैरह करता हूँ वो सब अपने यहीं पे लगाने की कोशिश करता हूँ जितना भी हो सकता है। कहाँ से जज्बा आया? ये तो सब अपने आप ही हो जाता है। सब मैंने इन लोगों को देखा सबको करते हुए, तो फिर मैंने भी ये सोचा कि इनके साथ में लगूँ। लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग परेशान है, गरीब लोग, तो मैंने सोचा इनके साथ में लग के इधर सही रहेगा, बेहतर। शाम होते ही ये लोग इंसानियत का फर्ज अदा करने निकल पड़ते हैं।
बिना जाति धर्म देखे खाना जरूरतमंदों के घर तक पहुंचाया जाता है। डायरेक्ट पॉइंट टीम ने भी इनके साथ जाने का फैसला किया और जो मंजर सामने आया उसे देखकर चंद लम्हों के लिए सांसें थम गईं, रूह कांप उठी। कुछ मासूम टकटकी लगाए इंतजार में अपनी दहलीज पर बैठे थे कि अब फरिश्ते आएंगे और हमारे लिए खाना लाएंगे। ये खाना भी जो आपको लोग देखे गए हैं, ये खाना लगातार आ रहा है और कब से आ रहा है? ये जब से लॉकडाउन हुआ जब से ही आ रहा है। गुजारा हमारा आदमी रिक्शा चलाते हैं, अब कोई वो नहीं है, अब घर में ऐसे खाली फिर रहे हैं। अब खाना आता, खाना लेके खा लेते हैं, बस जैसे भी है वैसे ही कर रहे हैं गुजारा। काम कितने लोग हैं घर में? घर में हम हैं 8 जन, 6 बच्चे हैं, 2 मेरी। इंतजार में परेशानी यही है कि बच्चे मांगेंगे पापा खाना दो कि हार गए, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उनके लिए। और क्या, 5 पड़ोस में कहना पड़ता, वो करवा देते हैं अपने साथ यही है। मोहल्ले वाले हमारे बहुत अच्छे वाले हैं जो कर देते हैं यहाँ पर। नहीं तो देखो मैं यहाँ पर अकेला इधर को रह रहा हूँ और सब समझते हैं कि भाई बंधु वो है। मैं इस बारे में बहुत खुश हूँ इस वाले से। जरूरी नहीं आपके पास बेशुमार दौलत हो, जिसमें से अगर थोड़ा खर्च भी हो जाए तो समंदर से कतरा निकलने से ज्यादा कुछ ना हो। ये एक हिदायत है जिसकी तौफीक खुदा देता है। इस मुश्किल घड़ी में ये लोग देश के साथ खड़े हैं, देशवासियों के साथ खड़े हैं। इनके दिल इतने बड़े हैं कि शहर के कई रईस गैरत से मर जाएं। वो रुलाकर हंस ना पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक। भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने आज फिर पानी पकाया देर तक। शायर के अल्फाज आम जिंदगी में उतरते साफ दिखाई पड़ते हैं जब कोई इन गरीबों के घर में झांके। लाजमी है सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, पुख्ता इंतज़ाम भी कराए, मगर शायद संकरी बस्तियाँ और छोटी छोटी बस्तियाँ होने की वजह से यहाँ पर वो इंतज़ाम पहुँच पाना मुश्किल है। तो सलाम करते हैं हम उन जज्बों को, उन लोगों को जो इस मुश्किल दौर में बढ़कर आगे आए हैं, इन गरीबों के लिए एक मदद का हाथ बने हैं। मुरादाबाद से सबाहत खान यूसुफी अपने सहयोगी अब्दुल्ला फारूक, कैमरामैन सैयद शारिफ अनवर और आमिर खान के साथ डायरेक्ट पॉइंट न्यूज़।